जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंड नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्पर्म। स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पर्म एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल तो है कि स्पर्म होता क्या है। स्पर्म की अगर बात करें, इट इज द मेल गैमेट सेल। इट इज द मेल गैमेट सेल। मेल गैमेट सेल स्पर्म की अगर अपन बात करें तो मेल गैमेट सेल होता है। ठीक है, कहां से प्रोड्यूस होता है? इट इज मेल गैमेट सेल प्रोड्यूस प्रोड्यूस फ्रॉम seminiferous tubules produced from seminiferous tubules seminiferous tubules These seminiferous tubules are the highly cold tubular structures that are present in the testis. It is the male gamete cell produced from seminiferous tubules of testis ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, वहां से जो प्रोड्यूस होते हैं वह मेल गैमेट सेल आप लोगों को जो नजर आती है उसी को अपन स्पर्म बोलते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये जो प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कौन सा प्रोसेस? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का फॉर्मेशन आप लोगों को अगर देखने को मिलता है तो उस प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, मैच्योर सेल, जो मैच्योर स्पर्म सेल आपको नजर आती है, मैच्योर स्पर्म सेल, मैच्योर स्पर्म सेल, मैच्योर स्पर्म सेल, मैच्योर स्पर्म सेल की अगर अपन बात करें तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ जो आपको देखने को मिलती है वो कितनी होती है? दैट इज 60 म्यू। इतनी लेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। 60 म्यू बोल दो, 60 म्यू बोल दो, इतनी लेंथ आपको देखने को मिलती है। किसकी? स्पर्मेटोजोआ की। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस की लिए तो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है। स्पर्म का कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये किससे बने? ये स्पर्मेटिड से बने। किससे बने? स्पर्मेटिड से बने, स्पर्मेटिड से। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बने इनकी अगर अपन बात करें, ये किस प्रोसेस के माध्यम से बनते हैं? इसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स आपको देखने को मिले। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाए जो कि एक मैच्योर सेल होती है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस चल ही रहा है, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, तो कोई बता सकता है क्या कि डेली की डेली, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है तो डेली की डेली स्पर्म्स बन रहे होंगे, तो डेली की डेली कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? ड्यू टू दिस प्रोसेस कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? कोई काउंट कर सकता है क्या? ओके, आई विल टेल यू। स्पर्मेटोजेनेसिस में लगभग लगभग कितने? 300 मिलियन स्पर्म्स। मिलियन स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 300 मिलियन स्पर्म्स बन रहे हैं पर डे। अरे बात समझ लो, एक दिन में 300 मिलियन स्पर्म्स बन रहे हैं ड्यू टू दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनता है। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो यहाँ से जो स्पर्मेटोजोआ जो कि मैच्योर सेल है ये बनती है, ये बन गई यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस के माध्यम से, और फिर ये क्या होती है कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, और किसके पास जाती है ये? यहाँ पर आपको पड़ जाए सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है वो फ्लूइड का सिक्रीशन करेगी और वो ल्यूमन की तरफ क्या कर देगा? पुश कर देगा इन स्पर्म सेल्स को, और उसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन के नाम से अपन जानते हैं। ये स्पर्मिएशन जो है, स्पर्मिएशन ये अपन ने जो पहले लेक्चर जो है उनके अंदर डिस्कस कर लिया है, तो उनके अंदर से आप लोग ले सकते हो, लेक्चर देख सकते हो। बाकी इसमें उनके बारे में नॉर्मल नॉर्मल अपन ने पॉइंट डिस्कस करे हैं। ठीक बात है क्या? तो इतने पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्पर्म के बारे में, तो अगर मेल की अगर बात करें, किसकी बात करें? मेल की। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अगर बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो जो स्पर्मेटोजोआ है, जो मैच्योर स्पर्म सेल्स हैं, दे कैन
लिव लॉन्गर, मतलब काफी टाइम तक क्या रह सकते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें एपिडिडाइमिस की, बात करें एपिडिडाइमिस की, तो एपिडिडाइमिस जो है वो स्पर्म्स को क्या करता है, स्टोर करता है। वहां पर मैच्योरेशन देखने को मिलता है, स्टोर होता है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर ये स्पर्मेटोजोआ कोइटस के माध्यम से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से किसमें रिलीज कर दिए गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिलीज कर दिए गए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर लगभग लगभग जो स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का जो लाइफ स्पेन आप लोगों को देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दैट इज 24 to 48 आवर्स, नॉट मोर देन 48 आवर्स। इतने टाइम इंटरवल के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। 24 से 48 घंटे तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें रेट ऑफ मोटिलिटी की, अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, रेट ऑफ मोटिलिटी, रेट ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, रेट ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन फीमेल, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसकी अगर अपन बात करें तो कितनी देखने को मिलती है, 3 mm/मिनट। कितनी देखने को मिलती है, 3 mm/मिनट आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन इसमें कंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें, अगर ये इतनी आप लोगों को रेट देखने को मिल रही है मोटिलिटी की, तो ये कितनी देर के अंदर, कितनी देर के अंदर ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, तो लगभग लगभग 30 मिनट टू 60 मिनट, 30 मिनट टू 60 मिनट स्पर्म्स, स्पर्म्स टेक टू रीच, टू रीच फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए इतना समय लगभग लगभग इसको लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म सेल्स की अपन बात कर रहे हैं, अभी स्पर्म सेल्स की स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं गए, अपन नॉर्मल नॉर्मल कुछ पॉइंट अपन इधर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर बात है क्या इतनी? चलो भाई आगे अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर स्पर्म की एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्पर्म की क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। और स्पर्म की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, तो स्पर्म को अपन 4 हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो कितनी हेडिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे, 4 हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, 4 हेडिंग के अंदर। ठीक है, पहली जो हेडिंग आपको देखने को मिलेगी स्पर्म के, या पहला जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे हेड। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर है, या फिर अपन बोलते हैं पार्ट्स, पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो स्पर्म को 4 पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। पहला तो हेड, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं नेक, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट की अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं बॉडी, और फोर्थ और सबसे लास्ट उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं टेल के नाम से। ठीक है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये ध्यान रखना है। स्पर्म के 4 पार्ट्स, हेड, नेक, बॉडी, टेल। अच्छा, ये नेक और बॉडी जो है, नेक और बॉडी, ये जो आप लोगों को देखने को मिलती है, इन दोनों को कई बार अपन कंबाइन कर कर किस नाम से जानते हैं, इनको अपन मिडल पीस भी बोल देते हैं। इनको भी क्या बोल देते हैं अपन, मिडल पीस। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल पीस, नेक प्लस बॉडी, इसको मिडल पीस अपन बोलते हैं। टेल की अगर अपन बात करें, तो टेल को भी 2 पार्ट में पढ़ते हैं। टेल को भी कितने पार्ट में पढ़ते हैं अपन, 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो बॉडी के पास वाला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एंड, प्रिंसिपल, 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 या फिर अगर अपन बात करें मेन, मेन टेल, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक आप लोगों को बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन में देखने को मिलती है, लास्ट में टर्मिनल, टर्मिनल, या फिर अगर अपन बोले एंड, एंड, एंड पीस, टर्मिनल एंड पीस या मेन पीस, ऐसे अपन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल या मेन पीस अपन बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और ये टर्मिनल या एंड पीस या टेल अपन बोलते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब ये 4 पार्ट अपन इसके पढ़ेंगे। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इसको, उनका क्या बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। उस डायग्राम के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। स्पर्म के डायग्राम पे चलते हैं। तो स्पर्म के डायग्राम की अगर बात करें, तो लेट्स मेक वन वन ओवल शेप, वन ओवल शेप हेड। हेड आपको कैसा देखने को मिलता है, ओवल शेप आप लोगों को हेड देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये जो रीजन आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन आपको देखने को मिलता है, इसको अपन नेक के नाम से जानते हैं। और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन आप लोगों को जो नजर आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, दैट इज नोन एज बॉडी, दैट इज नोन एज बॉडी। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट ये टेल। टेल को भी कितने पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं भाई, टेल को भी 2 पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं। तो टेल को भी कितने पार्ट में डिस्कस करते हैं, टेल को 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। एक तो प्रिंसिपल पीस और एक एंड पीस या फिर टर्मिनल पीस। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, इसको प्रिंसिपल पीस बनाया,
और लास्ट के अंदर एक टर्मिनल पीस और बना देते हैं अपन, तो ये हो गया टर्मिनल पीस। एक स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है, किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे, स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है। चलो भाई नामकरण कर लेते हैं। ये जो आपको पोर्शन देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, इसको अपन बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। ये जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कोस्ट्रिक्टेड रीजन आपको जो देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं नेक, नेक। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, थर्ड पार्ट, इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं बॉडी के नाम से, ठीक है। और ये टेल, टेल के भी दो पार्ट अपन ने डिस्कस करे, ये जो आपको देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल पीस, किस नाम से जानते हैं इसको, इसको अपन जानते हैं प्रिंसिपल पीस, प्रिंसिपल पीस, ठीक है। और ये आप लोगों को जो देखने को मिलता है इसको, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल पीस, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन टर्मिनल पीस के नाम से जानते हैं, तो ये हो गया टर्मिनल पीस। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो हेड, नेक, बॉडी और ये टेल वाला पोर्शन हो गया। अब एक बार चलते हैं हेड से अपन कहानी की शुभ शुरुआत करते हैं। हेड की अगर अपन बात करें, हेड की, तो इसकी अगर अपन बात करें तो सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये आप लोगों को कैसा कैसा नजर आएगा, इसकी अगर बात करें तो ये ओवल शेप का आपको नजर आएगा, कैसी शेप का नजर आएगा, ओवल शेप का आपको नजर आएगा। बाकी फ्लैट आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसका सामने का इंटीरियर पोर्शन आप लोगों को कैसा देखने को मिलता है, ये पॉइंटेड आपको देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, पॉइंटेड आपको देखने को मिलता है। तो पॉइंटेड एंड आप लोगों को इधर नजर आता है, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड अपन बना देते हैं थोड़ा सा, ये आप लोगों को पॉइंटेड एंड आपको नजर आता है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो ओवल शेप हो गया, फ्लैट आपको देखने को मिलता है, पॉइंटेड आपको देखने को मिलता है हेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों को वेल कंडेंस्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, वेल कंडेंस्ड न्यूक्लियस। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इट इज द वेल कंडेंस्ड न्यूक्लियस, वेल कंडेंस्ड न्यूक्लियस। और इस वेल कंडेंस्ड न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसमें कितने क्रोमोजोम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आप लोगों को कितने क्रोमोजोम बताओ, इसके अंदर आपको 23 क्रोमोजोम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कितने क्रोमोजोम्स हो गए यहाँ पर, 23 क्रोमोजोम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। या फिर अगर अपन इसकी बात करें, क्रोमोजोम की अगर बात करें, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें तो ये हेड जो है, इसमें थिन सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आती है। हेड की अगर अपन बात करें, इसमें क्या नजर आता है आपको, थिन सेल मेम्ब्रेन, थिन सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, थिन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, तो थिन साइटोप्लाज्म भी आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट की अगर बात करें हेड में, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें, तो ये अपन बना रहे एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट बना रहे हैं अपन। तो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट की अगर बात करें, समझना भाई, ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट की बात अगर मैं करता हूं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो प्रेजेंट देखने को मिलता है, दैट इज एक्रोजोम। क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम, एक्रोजोम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट। तो इधर पॉइंट लिख रहा हूँ, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ हेड, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ हेड में क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, एक्रोजोम प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये एक्रोजोम, एक्रोजोम जो अपन ने लिखा है, ये है क्या चीज, इसकी एक बार बात कर लेते हैं। एक्रोजोम जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान ध्यान रखना एक बार, एंजाइम्स, एंजाइम्स फिल्ड, एंजाइम्स फिल्ड वेसिकल आपको देखने को मिलती है। क्या होती है एक्रोसोम, एंजाइम फील्ड वेसिकल आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर बात ये आती है कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे हाई एलोरिडीनेज। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, हाई एलोरिडीनेज एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोल दो या फिर प्रोटीएज बोल दो, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलेंगे। और ये हाइलोइडनीज और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इन सेकेंडरी oocyte, पेनिट्रेशन इन सेकेंडरी oocyte। जब फर्टिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर
जो सेकेंडरी oocyte होगी उसको जो पेनिट्रेट करेगा, तो वो ये हाई एलोरिडीनेज एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के कारण ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम आप लोगों को एंटीरियर 2/3 ऑफ हेड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें तो एक्रोसोम आप लोगों को देखने को मिलता है, ये थिक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम कैसी स्ट्रक्चर है? ये थिक थिक कैप, मतलब जो हेड वाला पोर्शन है उसने टोपी पहन रखी हो। क्या पहन रखी हो? टोपी पहन रखी हो। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? एंजाइम्स प्रेजेंट हो, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? सेकेंडरी oocyte एग सेल के पेनिट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। सवाल ये आता है कि एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? तो एक्रोसोम की अगर बात करें तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है? इट इज डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है भाई इसका? इसका डेवलपमेंट हुआ है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस से इसका क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। बाकी इसके अपन ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अपन इधर बात कर दी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका डेवलपमेंट गोल्जी एपरेटस से हुआ है। ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर एक्रोसोम में। बाकी हेड की अगर अपन बात करें तो हेड की एक बार लेंथ की बात कर लेते हैं। हेड की किसकी बात कर लेते हैं? लेंथ। तो लेंथ जो हेड की आप लोगों को देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है दैट इज 3 to 5 म्यू। कितनी आपको देखने को मिलती है? 3 से 5 म्यू आप लोगों को देखने को मिलती है। और विथ की अगर अपन बात करें विथ की, तो विथ इस हेड वाले पोर्शन की विथ जो देखने को मिलती है दैट इज 3 म्यू। ये क्या देखने को मिलती है? 3 म्यू आप लोगों को इसकी विथ देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या? ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पोर्शन है नेक। नेक नेक की अगर बात करें तो नेक क्या है? नेक की बात कर देता हूं। नेक जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन। कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन, तो नेक जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है? दैट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन विच कनेक्ट्स विच कनेक्ट्स विच कनेक्ट्स किस किस को कनेक्ट कर रहा है? विच कनेक्ट्स हेड एंड बॉडी। विच कनेक्ट्स हेड टू बॉडी। हेड टू बॉडी जो कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वो किसके माध्यम से देखने को मिलता है? वो नेक के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ये नेक वाला पोर्शन हो गया। नेक किसका? स्पर्म का नेक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर इसकी अगर अपन बात करें तो क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं? यहाँ पर एंटीरियर साइड की अगर बात करें, हेड की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तो, और एक ये पोस्टीरियर साइड में देखने को मिलेगा नेक वाले पोर्शन। यहाँ पर ये जो देखने को मिलता है ये थिक होता है। ये क्या होता है? थिक। थिक आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर एंड नोब। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? एंटीरियर एंड नोब आपको देखने को मिलता है। ये जो देखने को मिलता है ये भी थिक आप लोगों को देखने को मिलता है। सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे कि एंटीरियर एंड नोब है, पर इसको अपन ये क्योंकि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, इसको पोस्टीरियर एंड नोब के नाम से जानते हैं। इसको पोस्टीरियर एंड नोब के नाम से अपन जानते हैं। और ये जो नेक वाला रीजन आपको देखने को मिलता है जिसमें थिक एंटीरियर एंड नोब की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड आप लोगों को स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है। और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को अपन सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएं तो अपन डायरेक्ट एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि नेक जो आपको देखने को मिलती है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पर? सेंट्रियोल आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाओ। ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है स्पर्म का, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन बॉडी के नाम से जानते हैं। बॉडी के नाम से। अच्छा, इसमें अगर अपन पॉइंट डिस्कस करें तो बॉडी में ध्यान रखना, बॉडी की लेंथ कितनी आपको देखने को मिलेगी। बॉडी की लेंथ की अगर अपन बात करें तो ध्यान रख सकते हैं अपन 5 से 9 म्यू। कितनी? 5 से 9 5 to 9 म्यू आपको देखने को मिलती है। विथ की अगर अपन बात करें, इसमें विथ कितनी आपको देखने को मिलती है? तो विथ आपको देखने को मिलती है 1 म्यू। कितनी विथ आपको देखने को मिलती है? इधर 1 म्यू विथ आपको देखने को मिलती है। किस पार्ट की? बॉडी वाले पार्ट की आपको विथ और लेंथ मैंने डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इस बॉडी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? इस बॉडी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया 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 आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। किस पार्ट की अगर बात करें? बॉडी की। तो बॉडी के पार्ट की बात कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट देखने को मिलता है।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये किस फॉर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है? ये स्पाइरल फिलामेंट, स्पाइरल फिलामेंट। तो स्पाइरल फिलामेंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से एनर्जी, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो क्योंकि वो बॉडी वाले पार्ट से आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो बॉडी वाला पार्ट, इसमें ये 5 से 9 म्यू आप लोगों को देखने को मिलती है, विथ की अपन ने बात कर दी। और इसके बीच में अगर अपन डिस्कस करें, इसके बीच में अगर अपन डिस्कस करें, बॉडी के बीच में आप लोगों को सेंट्रल कोर देखने को मिलता है। बीच में क्या देखने को मिलता है? एक सेंट्रल कोर आप लोगों को देखने को मिलता है, सेंट्रल कोर। ठीक है, ये जो सेंट्रल कोर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर, तो यहाँ पर आपको इसके बीच में देखने को मिलता है बॉडी के। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक्सियल फिलामेंट। क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट्स आप लोगों को इधर देखने को मिलते हैं। सेंट्रल कोर के अंदर एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अपन टेल के ऊपर चलते हैं। किस पे चलते हैं? टेल के ऊपर चलते हैं। एक तो प्रिंसिपल या मेन पीस हो गया, एक टर्मिनल या एंड पीस हो गया। तो ये जो आपको देखने को मिलता है प्रिंसिपल पीस है, या फिर इसकी बात करें तो मेन पीस आपको देखने को मिलता है। इस प्रिंसिपल पीस की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल पीस, इसकी अगर बात करूं, इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 40 से 50 में। क्या देखने को मिलती है? 40 से 50 में। और ये पूरा स्पर्म में लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। पूरे स्पर्म में जो लॉन्गेस्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? वो आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज द प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल पीस, तो इसके ऊपर क्या डालना है? एमसीक्यू डालना। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और बाकी इस प्रिंसिपल पीस के साथ में टेपरिंग एंड जो आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज टर्मिनल पीस, या फिर एंड पीस के नाम से अपन इसको जानते हैं। अच्छा, ये अपन ने स्पर्मेटिड डिस्कस किया था, और स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस के माध्यम से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करवा दिया अपन ने। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बने स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की अगर बात करें तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर ही एक्रोजोम आया है। एक्रोजोम आया, एक्रोजोम मतलब स्पर्मेटोजोआ में एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटिड में प्रेजेंट नहीं होता। बाकी अगर बात करें यहाँ पर और स्पेसिफिक अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को टेल का डेवलपमेंट देखने को मिलता है स्पर्मियोजेनेसिस में। तो स्पर्मेटोजोआ पे टेल भी आ जाती है, और ये टेल जो आप लोगों को देखने को मिलती है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? ये मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगी? मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। मोटिलिटी की वहां पर अपन ने स्पेसिफिक बात कर दी है। क्लियर बात है क्या? अगर अपन किसी पर्सन की स्टर्लिटी की अगर बात करें, किसी पर्सन की किसकी बात करें अपन? स्टर्लिटी की अपन बात करें, स्टर्लिटी की। तो स्टर्लिटी की अगर अपन बात करें, अगर 20 मिलियन स्पर्म, 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml इजेक्यूलेशन, पर ml इजेक्यूलेशन, पर ml इजेक्यूलेशन 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml इजेक्यूलेशन से कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, देन द पर्सन इज स्टेराइल। देन द पर्सन इज स्टेराइल, ही विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस जनरेशंस, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये 20 मिलियन स्पर्म से कम अगर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो इसको अपन ओलिगोजूस्पर्मिया किस नाम से जानते हैं? ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो दैट इज नोन एज ओलिगोजूस्पर्मिया, दैट इज नोन एज ओलिगोजूस्पर्मिया, उसको ओलिगोजूस्पर्मिया के नाम से अपन जानते हैं। तो कुछ ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने स्पर्म जो है, स्पर्म उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके नॉर्मल पॉइंट्स है उनके बारे में अपन ने डिस्कस करा है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया। ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस का सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हो। बाकी एक प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, वो भी मैंने डिस्कस किया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ल्यूमन की तरफ चला जाएगा क्या ये स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि सर्टोली सेल्स पुश करेंगे उस फ्लूइड को, और ल्यूमन की तरफ चला गया, और फिर ल्यूमन से रेटिटेस्टिस की तरफ चला जाता है। तो उसी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको स्पर्मिएशन के नाम से अपन जानते हैं। तो वो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। बाकी स्पर्म्स वगैरह नॉर्मल कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये पॉइंट, और ये पूरी लेंथ की अगर बात करें स्पर्मेटोजोआ की तो 60 म्यू है, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। 60 म्यू इतनी आपको देखने को मिलती है। ठीक बात है क्या? तो आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास।